दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 500 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 500 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया बताऊंगा लगभग इतना ही सरिया आपके 500 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई को पता ही नहीं हो पाता है कि छत का जाल किस तरह से बांधा जाता है, जिसके चलते उनके भविष्य में छत में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, गाले झुक जाते हैं। तो ऐसी आम समस्या देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बांधते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम छत जो है वो किस सरिये से बंधवाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों हम 10 mm सरिये से अपना छत का जाल बंधवाने वाले हैं या फिर 12 mm से। आप दोस्तों 10 mm और 12 mm का मतलब ये समझ लीजिए, यदि आप 10 mm सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो बंधवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों अधिकांश देखा जाता है कि दोस्तों हर एक भाई की अलग अलग मंशा होती हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं। वो सोचते हैं कि मकान जीवन में एक ही बार बनता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो 10 mm से 12 mm भी जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 12 mm का सरिया कितना लगेगा। अगर दोस्तों आपका प्लान सिर्फ 10 mm सरिये से छत का जाल का बंधवाने का था और अब आप सोच रहे हैं कि हम भी अपने छत का जाल 12 mm सरिये से बंधवाएं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 mm से हमारा 12 mm का सरिये का खर्चा कितना आएगा एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताऊंगा। वहीं दोस्तों अगर इतना बजट आपका नहीं बन रहा है कि आप 10 mm से 12 mm में जाएं, तो दोस्तों एक और सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप कम खर्च में अपने छत को मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सरिया बांधने का आता है पतला तार, जिसको हम काला तार बोलते हैं, वो कितना लगेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो कि हर एक लगभग सबकी ये समस्या बनी रहती है। क्या समस्या? जैसा कि हम 500 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और अब छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ पुराने सरिये पड़े हैं, यानी कि दोस्तों हमारे कि जितना भी नग हम समझ लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 तक जितने भी सरिया हमारा पड़ा है, और वो भी सरिया दोस्तों हमें लगाना है। अब कितना सरिया शेष हमें लाना है उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप उतना ही सरिया आप अपना छत की जाल बांधने में मंगवाएं, जिससे कि दोस्तों आपका एक्स्ट्रा वधु खर्चा ना हो। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने सरिया बांधने के सही तरीके के विषय के साथ। दोस्तों जब भी हम सरिया बांधते हैं तो सरिया बांधने का एक जो तरीका होता है, एक जो सरिया बांधने का ही नहीं हर काम का एक सही तरीका होता है। अगर हम उस तरीके के आधार से उस नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा काम A1 होता है। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो छत का सरिया, मेन सरिया हम बांधते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों दो तरीके से हमारा छत का जाल बांधते हैं, मेन सरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बार। ये क्या है सिस्टम, इसको थोड़ा हम यहाँ आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमारा ये 500 स्क्वायर फीट का मकान है, इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि आपके जितने भी गाले बने हुए होंगे या फिर जितने भी आपके रूम बने हुए होंगे एक समान साइज के बने हुए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे कि आपका एक रूम कुछ इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई के साथ है, यानी कि 10 फीट बाय 15 फीट का है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। वहीं दोस्तों इसके बाजू में आपका एक और रूम कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, 10 फीट बाय 15 फीट के। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो ये लंबाई 15 फीट में है और इसकी ये लंबाई 15 फीट में है। अब दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बांधते हैं तो इस वाले जो गाला है, इस वाला जो रूम है, इसमें हमारा मेन सरिया इस प्रकार से आएगा। यहाँ डिस्टेंस कम है 10 फीट का, तो हमारा मेन सरिया इस प्रकार से लगेगा। वहीं दोस्तों अगर हम इस रूम में छत का जाल बांधते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब दोस्तों इसमें जैसे कि मेन सरिया इस प्रकार से था और इसमें इस प्रकार से हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों इस प्रकार से है। दोस्तों यही जो तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि अगर हम इस तरह से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो छत काफ़ी अच्छा मजबूत बनता है। दूसरी बात दोस्तों ये मैंने बताया है आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, यानी कि बहुत ही कम समय में मैंने आपको ये बता दिया है। इसके विषय में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बारीकी से हर चीज़ का वहाँ जिक्र किया हुआ है, किस तरह से छत का सरिया बांधना चाहिए, उससे पहले हम बीम की ढलाई किस तरह से करें जिससे कि हमारा छत प्रॉपर और सही बंधे। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारा 500 स्क्वायर फीट का छत है, इसमें दोस्तों हमारा सरिया एग्जैक्ट और सटीक लगे, इसके लिए दोस्तों हमें क्या है कि इसको साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज लिख लेता हूँ 16 फीट व 31 फीट लिख लेता हूँ।
अब दोस्तों जो हमने इसमें समझा ना वही चीज़ दोस्तों हमें इसमें फॉलो करना है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये जो 31 फीट की दूरी है और 16 फीट की ये वाली दूरी है, तो हमारा मेन सिरा इस प्रकार से लग गया, यानी इस प्रकार से हमारा मेन सिरा लगने वाला है। तो दोस्तों 16 फीट का हमारा मेन सिरा लग रहा है। इस प्रकार से लगाते लगाते अगर 31 फीट की दूरी को तय करते हैं तो दोस्तों हमारे इसमें 62 नग सिरे लगता है। वहीं दोस्तों हमारा मेन सिरा लग गया है, उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर वाल लगाते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों हमारा इसकी लंबाई 31 फीट की है और दोस्तों 16 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से लगाते लगाते हम 16 फीट की दूरी को तय करते हैं, तो लगभग हमारे इसमें 32 नग लगता है। इसका गुणा करेंगे और इसका भी गुणा करेंगे और देखेंगे कि कितना फीट हमारा मेन सिरा लग रहा है और कितना फीट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। गुणा कर लेते हैं, जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 992 फीट मेन सिरा लग रहा है और 992 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 1984 फीट टोटल सरिया हमारा लग रहा है। अब दोस्तों इसमें हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पुराने सरिये पड़े हैं तो कितना सरिया हमें शेष लाना है, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वहीं दोस्तों आगे मैं बताऊंगा आपको 10 mm 12 mm का अगर आप फुल सरिया लाना चाहते हैं, आपके पास कोई सरिया शेष नहीं पड़ा है, अब आप फुल सरिया लाना चाहते हैं, तो वो मैं तरीका आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों जिन भाइयों के पास पुराने सरिये पड़े हैं और वो कन्फ्यूज़न में थे कि अब कितना सरिया लगेगा, तो ये तरीका तो खैर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को जरूर आप लाइक कर लीजिएगा और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। तो 1984 फीट हमारा सरिया लग रहा है। इसमें दोस्तों हम भाग करेंगे 40 से। दोस्तों आप 10 mm सरिया का जाल बंधवा, ये भी 12 mm से 40 से भाग करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक रोड आता है 40 फीट का आता है, 40 से हम भाग करेंगे। तो दोस्तों ये बनेगा हमारे इसमें लगभग 50 नग सरिया हमारा बनेगा। वैसे बन रहा है 49 49.5 नग बन रहा है, लेकिन हम 50 नग इसमें जोड़ लेते हैं। दोस्तों इतना ही सरिया आपके छत की जाल बांधने में लगेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब भी हम सरिया बांध देते हैं तो ओवर लैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा सरिया कम ना रहे, हम इसमें 5 सरिया जोड़ लेते हैं। कितना बन गया दोस्तों, 55 नग सरिया अब हमारा बन गया है। अब दोस्तों अगर आपके पास पुराने सरिया शेष पड़े हैं, मान के चलते हैं आपके पास पुराने सरिया 15 पड़े हैं, तो दोस्तों माइनस कर लीजिए, आपको शेष लाना है 40 नग। अब आपको 40 नग सरिया खरीद लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया है। दोस्तों अगर आपके पास कोई सरिया नहीं पड़ा है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ 10 mm का सरिया कितना लगेगा, 12 mm का सरिया कितना लगेगा। दोस्तों 10 mm का सरिया आपके इसमें लगने वाला है 3 क्विंटल 85 किलोग्राम। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 58 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं 22,330 रुपये का सरिया खर्च आने वाला है। दोस्तों ये भाव का क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। मेरे यहाँ का मैंने इसमें जोड़ लिया है, आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों यदि आप फुली 12 mm सरिये से अपना छत का जाल बंधवाना चाहते हैं तो 5 क्विंटल और 50 किलोग्राम सरिया लगेगा। इसी भाव से गुणा कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपके इसमें 31,900 रुपये का सरिया का खर्च इसमें आने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 10 mm का सरिया लगाना चाहते थे, अब आपका इच्छा हुआ कि आप 12 mm सरिये से छत का जाल बंधवाएं, तो दोस्तों आपको कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा 10 mm के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लगभग आपका खर्चा 9,570 रुपये का लगने वाला है। दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, जिसके चलते अगर आप अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो भी दोस्तों आपका छत मजबूत बनेगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको लगाना है दोस्तों मेन सरिया जो आप लगाएंगे ना वो लगाना है आपको 12 mm का। वहीं दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगाना है 10 mm का। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आधा सरिया 10 mm का खरीद लीजिए, आधा 12 mm का खरीद लीजिए। इस प्रकार से आप अपने कम खर्च में छत को मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपका कितना खर्चा लगेगा वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों 22,300 या फिर 22,000 आपका इतना लग रहा है 10 mm सरिये से, तो 9,500 यानी कि 10,000 के आप आ रहा है, तो 5,000 में से माइनस कर लेते हैं। तो दोस्तों 22,000 प्लस 5,000 तो 27,000 रुपये का आपके इसमें, अगर आप आधा आधा सरिया लगाते हैं तो 27,000 रुपये खर्चा आपके आएगा। पतले तार की अगर बात करें दोस्तों, तो पतला तार आपके इसमें लगने वाला है 4 किलोग्राम और 100 का भाव चल रहा है, 400 रुपये का पतले तार का खर्च इसमें आने वाला है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम 500 स्क्वायर फीट की छत की जाल बंधवाते हैं तो हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगता है, जिसमें हमने अलग अलग जाना है कि 10 mm से अगर बंधवाते हैं तो 10 mm का सरिया कितना लगता है। वहीं दोस्तों अगर हम 12 mm सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो 12 mm का सरिया कितना लगता है। दोस्तों इसमें हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे पास पुराने सरिया पड़े हैं
तो शेष कितना सरिया हमें खरीदना है वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, छत का जाल हमारा मौजूद बने, किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रैक वगैरह हमारे छत में भविष्य में ना आए, उसके लिए भी दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बता दिया है कि हम छत का जाल किस तरह से बनवा सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में दी है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।